जाना चाहते हो तो ठीक, मैं तुम्हारे गांव तक पहुंचने का प्रबंध कर देता हूं। मैं चला जाऊंगा कन्हैया, अब आप अपने राजकाज पर ध्यान दीजिए और मुझे विदा कीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा मित्र। आओ, मैं तुम्हें नगरी के बाहर तक छोड़ देता हूं। नहीं कन्हैया, एक भक्त अपने भगवान की सेवा करता है, उनसे सेवा नहीं लेता। और आप तो हर क्षण मेरे साथ है, फिर भौतिक रूप से मुझे छोड़ने की क्या आवश्यकता। सुदाम, मैं तुम्हारा मित्र, भगवान नहीं हूं मैं। तो फिर अपने मित्र की बात मान लीजिए और मुझे भवन से ही विदा कीजिए। सुदामा, ये क्या कर रहे हो तुम? जाते जाते एक बार तो अपने भगवान के पावन चरणों को स्पर्श कर लेने दीजिए। उठो, आओ। सुदाम, मेरे मित्र, मेरे बाल सखा, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वामी, ऐसे प्रतीत होता है कि आपके नेत्रों में अभी तक आपके सखा बसे हुए हैं। देव, सुदामा जैसे प्रिय भक्त मेरे नेत्रों में नहीं,
मेरे हृदय में वास करते हैं। बालपन से मैं सुदामा के हृदय में हूं और सुदामा मेरे हृदय में। स्वामी, उनका मित्रधन प्रशंसा के योग्य है। यहाँ का वैभव ऐश्वर्य देखकर भी वो अपने मित्रधन से नहीं डिगे। हाँ देवी, ऐसा वैभव देखकर दरिद्रता अच्छे से अच्छे संयमी मनुष्य को डिगा देती है। गुरुकुल में सुदामा को मैंने ये वचन दिया था कि मैं भविष्य में कभी उन्हें मित्र धर्म निभाने के लिए विवश नहीं करूंगा। गुरुकुल में तो सुदामा चुपके से मेरे हिस्से की खीर और गुड़ चना भी खा जाते थे, किंतु आज देखिए, आज उन्होंने मित्र धर्म भी निभाया और तनिक याचना भी नहीं की। किंतु स्वामी, आपने अपना मित्र धर्म का निर्वाह कर दिया है। श्री कृष्ण से तो कुछ मांगा ही नहीं। ना जाने सुशीला मेरे बारे में क्या सोचेगी। ये बड़े बड़े भवन, ये वैभवशाली नगरी, ये मैं कहां आ गया? यहां तो मेरा गांव था। हाँ, श्री कृष्ण के विचारों में खोया मैं कहीं अपने मार्ग से भटक तो नहीं गया। ऐसा ही हुआ होगा। मुझे दूसरी ओर जाना चाहिए। हाँ। पिताजी, पिताजी। तुम सब? ये सुंदर सुंदर वस्त्र, और तुम सब इस नगर में क्या कर रहे हो? यही अपनी नगरी है पिताजी। क्या? किंतु अपना घर कहाँ है? वो रहा पिताजी। समझे पिताजी? हे प्रभु, हे वासुदेव, ये वैभव, ये धन संपदा, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिएगा द्वारिकाधीश। पिताश्री, ये देखिए हमारा नया घर। सुशीला, ये वेशभूषा, ये स्वर्ण आभूषण, ये भव्य भवन, ये सब क्या है? मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा ना? ये स्वप्न नहीं स्वामी, ये सत्य है। मैं आपसे कहती थी ना कि द्वारिका जाकर एक बार अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिल लीजिए, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। और देखिए, उन्होंने हमारे सारे दुख हर लिए। ऐसी भव्यता, मानो कोई राजमहल हो। ये सब कैसे हुआ सुशीला? स्वामी, द्वारिकाधीश की कृपा से सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे गांव का कायाकल्प हो गया है। देवी सुशीला, आप कौन है और क्या चाहते हैं? देवी, मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा हूँ।
देवी, भगवान द्वारकाधीश का आदेश है कि मैं आपके निवास स्थान को सर्व वैभव संपन्न राजभवन बना दूं। द्वारिकाधीश की इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद। किंतु क्या देवी? विश्वकर्मा जी, वर्षों से इस गांव के दयालु रहवासियों की कृपा से हमारा परिवार पल रहा है, और यदि आप हमारे घर को वैभव संपन्न भवन बनाना चाहते हैं तो हमारे गांव के समस्त घरों को वैभवशाली भवन बनाना होगा। ये आप क्या कह रही है देवी? ऐसा आदेश नहीं हुआ है मुझे। विश्वकर्मा जी, मैं नहीं चाहती कि मैं एक वैभव संपन्न भवन में रहूं और हर क्षण मेरे सुख दुख में काम आने वाले मेरे पड़ोसी हमसे कम रहे। विश्वकर्मा, देवी सुशीला की इच्छा को मेरी आज्ञा ही समझिए। आप सहर्ष उनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। देवी, आप सुशीला, मैं रुक्मिणी तुम्हारी भेंट दी हुई पोटली में से एक मुट्ठी अन्न मैंने ग्रहण किया था। अरे क्या कर रही हैं आप ये मेरे? उसी भेंट के फल स्वरूप मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहो, चिरयौवना बनी रहो। अन्न एवं धन से भंडार भरे रहेंगे तुम्हारे। इस प्रकार प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा से हम सबका कायाकल्प हो गया। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हे वासुदेव, मैं स्वार्थ से यही सोचता रहा कि आपने सुशीला के मन की इच्छा पूर्ण नहीं की, किंतु आपने तो संसार के समस्त वैभव हमें प्रदान कर दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए कन्हैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सदा सहाय भक्त के रहते हैं भगवान, हर सुख दुख में साथ है भगवन दया निधान, परछाई बन करे सदा करे भक्त कल्याण। हे प्रभु, आप तो हर क्षण मेरे साथ थे। कभी सुदर्शन बनकर आपने मुझे द्वारका तक पहुंचाया। मैं भी द्वारका ही जा रहा हूँ, मेरे साथ आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। तो कभी नन्हे गोपाल के रूप में मेरी खोई हुई पोटली मुझे वापस दिलाई। ये लीजिए काका आपकी पोटली। इस समस्त संसार में आप जैसी मित्रता तो हर कोई निभा ही नहीं सकता। इस धन दौलत की मोह माया में मुझे मत उलझाइए। मुझे तो बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं।
ये पोटली यहाँ कैसे आई? सुदामा, ये पोटली जब तक तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी भक्ति और ये संपत्ति अक्षय बनी रहेगी। तुमने अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे भेंट दी थी, अब इसे मेरी भेंट समझकर ग्रहण करो और प्रसाद स्वरूप इसका भोग करते हुए जनता जनार्दन की सेवा करो। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, आपको शत शत नमन। द्वारकाधीश की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। सुदामा, मेरे सख, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा था। अभी तो तुमसे कितनी बातें करनी थी, किंतु परिवार की चिंता ने पुनः तुम्हें मुझसे दूर कर दी। आशा करता हूं कि परिवार में सब कुशल मंगल होगा। परिवार में सब सकुशल हैं प्रभु। स्नेह और भक्ति के अद्भुत संगम हो तुम सुदामा। मुझे अब भी स्मरण है जब तुमने मुझे खीर का भोग लगाया था। तुम्हें ये खीर नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये खीर नहीं, ये तो महाप्रसाद जो आपने स्वयं मुझे अपने हाथों से दिया है। मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ, किंतु पहले अपने वासुदेव को भोग तो लगा दूं। तो लगाओ ना भोग सुदामा। सुदामा, मुझे ज्ञात था कि तुम लौट आओगे, मेरे मित्र। मित्र के स्नेह भरे हाथों के स्पर्श से यह खीर और भी मधुर और दिव्य हो उठी है सुदामा। मित्रता तो आपने निभाई है प्रभु। आप जैसे मित्रता इस संसार में अन्य कोई निभा ही नहीं सकता। मेरे बिना कुछ कहे ही आपको सब कुछ पता चल गया और मेरी अनुपस्थिति में आपने हम पर ऐसी कृपा की कि हमारा सारा जीवन ही धन्य हो गया। मित्र वही जो बिना मित्र के कहे भी उसके सब समाचार जान ले सके, और यदि उसमें सामर्थ्य हो तो बिना कहे अपने मित्र के समस्त कष्ट दूर कर दे। सुदामा मेरे सख, मैं जानता था कि तुम लौट आओगे। स्वामी, स्वामी, स्वामी। देखो देव, सुदामा लौट आए हैं। इनके लिए शीघ्र जलपान का प्रबंध कीजिए, कुछ मिष्ठान लाइए। मैंने आपको कहा था ना कि ब्राह्मण को मिष्ठान सबसे अधिक प्रिय होता है। स्वामी, आपके सखा यहाँ नहीं है। नहीं? कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। स्वामी, आपके सखा जा चुके। वो वापस लौटकर अपने सुखमय गृहस्थी का आनंद ले रहे, और आप अभी भी उनके ध्यान में डूबे। ऐसा कैसे हो सकता है देवी? सुदामा अभी तो मेरे समक्ष खड़े थे। क्या हो गया आपको स्वामी? आपके सखा को हम दोनों ने महल से विदा किया था, वो यहाँ नहीं है। है तो नहीं। भले ही वे प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने ना, किंतु मेरी कल्पनाओं में तो है। और जब कल्पनाएं तीव्र हो उठती तो यथार्थ की भांति जीवंत हो जाती, आनंद देने लगती।
अब आप कल्पना लोक से निकलिए और चलिए, भोजन कर लीजिए। भोजन? भोजन के लिए तो मेरे उदर में स्थान ही नहीं है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी। ये तो उचित नहीं है स्वामी। मेरे समीप होते हुए आपका ध्यान किसी और की स्मृतियों में इतना खो चुका है कि अब सब कुछ भुला बैठे हैं। अब आपको अपने मन की स्थिति कैसे बताऊं? आप नहीं समझ पाएंगी देवी। कदाचित आपको ऐसी अवस्था का कोई अनुभव नहीं। उचित तो यही होगा कि आप मुझे मेरे सखा की स्मृतियों से दूर न करें। नारायण नारायण। जिस संकट का भय था वही समक्ष दिखाई दे रहा है देवी रुक्मिणी। अब इस संकट से तो आपको ही निपटना पड़ेगा।